नमस्कार। कभी कभी ना सबसे सीधी साधी बातचीत के पीछे ही सबसे बड़े झगड़े छिपे होते हैं। आज हम तुमसे तुम तक के एक ऐसे ही सीन की परतें खोलेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे रोजमर्रा की मामूली बातें एक घरेलू जंग का मैदान बन जाती हैं। कहानी शुरू होती है बस इस एक सवाल से, क्या चल रहा है? सुनने में तो एक आम सा सवाल लगता है ना? पर असल में ये वो चिंगारी है जो पूरे घर के माहौल में आग लगा देती है। तो चलिए इस सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सवाल जानते हैं, एक आइसबर्ग जैसा है। ऊपर से जितना छोटा और सीधा दिखता है, अंदर से उतना ही बड़ा और उलझा हुआ है। इसके नीचे बरसों का तनाव और पुराने हिसाब किताब दबे हुए हैं जो बस एक मौके की तलाश में थे। तो झगड़े का पहला राउंड शुरू होता है, लेकिन किसी हमले से नहीं बल्कि बचने की कोशिश से। यहां पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे एक सीधे सवाल का जवाब देने से ही साफ साफ बचा जा रहा है। अब यहां देखिए, ये कितना मजेदार है। एक तरफ सीधा सवाल है, आपने आर्य सर को बताया था, और जवाब क्या मिलता है? छत पे पंखा चल रहा है। पहली बार में ये जवाब बेतुका लग सकता है, पर असल में ये बहुत सोचा समझा दाव है। ये एक तरह से कहा जा रहा है कि मुझे इस बारे में बात ही नहीं करनी। तो मतलब साफ है, लड़ाई का पहला दांव कोई इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि बातचीत का दरवाजा ही बंद कर देना है। ताने और मजाक का इस्तेमाल करके असल मुद्दे को भटकाया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि ये लड़ाई आगे कैसे बढ़ती है। झगड़ा और तेज होता है, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक पर। जानते हैं क्यों? ये ध्यान भटकाने की एक बहुत पुरानी और कारगर तरकीब है। और अचानक से बात आ जाती है आर्या सर के कपड़ों पर। ये असल मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए एक सोचा समझा मूव है। एक ऐसा तरीका जिससे सामने वाले पर तंज भी कस दिया जाए और जो पुराना सवाल था उससे भी बच निकले। और यहीं पर बहस का पूरा गेम बदल जाता है। बात एक राज से, मतलब क्या आपने बताया से हटकर एक मजाक उड़ाने वाली बात पर आ जाती है, उनके कपड़े। देखिए कितनी चालाकी से टॉपिक बदला गया, लेकिन लड़ाई का माहौल वैसा का वैसा ही है। अब तक जो भी हुआ ना, वो सब तो बस एक वार्म अप था। असली लड़ाई का मुद्दा तो अब सामने आता है, और वो छिपा है सब्जियों में। जी हां, सब्जियों में। जरा देखिए तो, भिंडी, पालक, गोभी, आलू, कितनी आम सब्जियां हैं ये। लेकिन इस घर में इस वक्त ये सिर्फ खाना नहीं है, ये पावर और कंट्रोल की लड़ाई के हथियार बन चुकी हैं। मतलब इमोशंस इतने हाई हैं और लड़ाई हो रही है इन मामूली सब्जियों पर। अब हम आते हैं सीन के क्लाइमैक्स पर। यहां पर सब्जियों की मदद को ठुकरा दिया जाता है, और इसलिए नहीं कि उनकी जरूरत नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये किसी के आत्मसम्मान, उसकी इज्जत पर चोट है। और फिर आती है ये लाइन, ना ही आपकी फ्री की सब्जी चाहिए। ये लाइन सब कुछ कह देती है। यहां मदद लेना एक तरह से हार मानने जैसा है, अपनी कमजोरी दिखाने जैसा है। तो असली मसला खाना है ही नहीं। असली मसला है किसी के एहसान तले दबने से इनकार करना। ये इस तनाव भरे माहौल में अपनी आज़ादी और अपनी डिग्निटी बचाने की एक आखिरी कोशिश है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। अब आता है एक ऐसा शानदार दांव जो पूरी बाजी पलट देता है। ये एक ऐसा मूव है जो लड़ाई की वजह को ही बदलकर उसे लगभग खत्म कर देता है। और ये है वो मास्टर स्ट्रोक। दे भी नहीं रहा हूं, पैसे आपको खुद को देने। देखा कितनी सफाई से इज्जत और आत्मसम्मान वाले मुद्दे को साइड कर दिया गया। जो चीज एक एहसान लग रही थी, उसे एक आम खरीद फरोख्त में बदल दिया। तो चलिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। स्टेप 1, मदद के तौर पर सब्जियों ऑफर करो। स्टेप 2, सामने वाली की ईगो को भड़कने दो और उसके इनकार का इंतजार करो। स्टेप 3, फिर उस मदद को एक लेन देन में बदल दो। और आखिर में स्टेप 4, इनकार करने के सारे रास्ते बंद कर दो, ताकि सामने वाले की इज्जत भी रह जाए और काम भी हो जाए। तो आखिर में जो सोल्यूशन निकला वो एक तरह से बस कुछ देर की शांति है, एक समझौता। और ये जीत इमोशन से नहीं बल्कि दिमाग और स्ट्रैटेजी से हासिल हुई है। लेकिन हाँ, जो असली प्रॉब्लम है वो तो अब भी वहीं की वहीं है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर आके छोड़ देता है कि इस घर में असली लड़ाई आखिर है किस बात की। ये तो साफ है कि लड़ाई ना सब्जियों की है ना कपड़ों की, तो फिर किस लिए है? शायद कंट्रोल के लिए, सम्मान के लिए, या फिर किसी ऐसी गहरी बात के लिए जो हमें अभी तक दिखाई नहीं दी।